नमो नमः मित्रों, स्वागत है आपका संस्कृत पूर्व कक्षा में। आज पढ़ेंगे नीति शतकम की भूमिका, जिसमें भर्तृहरि द्वारा रचित तीनों शतकों के बारे में पढ़ेंगे। 3 शतक हैं उनके, नीति शतकम, वैराग्य शतकम और श्रृंगार शतकम। देखिए भूमिका। भर्तृहरि की कृतियों का अन्वेषण करने से ज्ञात हुआ कि इन्होंने भर्तृहरि शतकम नाम से एक मौलिक रचना का निर्माण किया था। इन्होंने भर्तृहरि शतकम नाम की एक रचना की थी। इसमें तीनों शतकों में 100 श्लोक हैं। तीनों शतक जो इनकी तीनों रचना है उसमें 100 से कम श्लोक नहीं, 100 से अधिक ही है। आगे है, भर्तृहरि के तीनों शतक मुक्तक काव्य जगत में अनुपम है। इनके तीनों ही शतक जो है मुक्तक काव्य कहलाते हैं। तीनों शतकों में वैराग्य शतक इनकी सर्वोत्तम कृति है। जो वैराग्य शतक है, इन्होंने गोरखनाथ गुरु की जो शिक्षा दीक्षा के बाद इस शतक का निर्माण किया था, इसकी रचना करी थी, जो इनकी सर्वोत्तम कृति मानी जाती है। जिसमें क्या है, सांसारिक सुखों की अस्थिरता, अर्थात जो संसार में सुख हैं उनकी अस्थिरता है, वो स्थिर नहीं रहने वाले हैं। मानवीय जीवन की दुखमयता का चित्रण और मानव जीवन में जो अनेक प्रकार के दुख हैं उनका वर्णन किया गया है। संतोष प्राप्ति को परम धन एवं वैराग्य को इसका साधन माना गया। वैराग्य शतक में इन्होंने संतोष को प्राप्त करना ही परम धन और वैराग्य को इसका साधन माना है। वैराग्य अर्थात सांसारिक मायामोह से दूर होना। आगे देखिए, श्रृंगार शतक में भर्तृहरि के यौवना उल्लास का उद्गार है। यौवना उल्लास यानी युवावस्था का वर्णन है। इसमें युवक युवतियों की विविध प्रकार की प्रणय क्रीड़ा, स्त्रियों के हाव भाव एवं श्रृंगारिक चेष्टाओं का हृदय स्पर्शी वर्णन है। हृदय स्पर्शी यानी हृदय को छू लेने वाला वर्णन है। नीति शतक तो व्यवहारिक उपदेशों का भंडार है। नीति शतक क्या है? व्यवहारिक उपदेशों का भंडार है। इसमें पद्य, यथार्थ और अनुभूति प्रधान है। इसमें जो श्लोक हैं, जो पद्य लिखे गए हैं, वो कैसे हैं? यथार्थ। यथार्थ अर्थात जो दिखता है वही। इसमें इन्होंने, यह इनका अनुभूति प्रधान है। हृदय से होकर अध्येताओं के कल्याण पथ पर प्रवृत्त करने की प्रेरणा देते हैं। नीति शतक में जो श्लोक हैं वो क्या है? हृदय से होकर अध्येताओं, पढ़ने वालों के लिए कल्याण पथ पर प्रवृत्त, कल्याण के मार्ग पर वो चलें, ऐसी प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार के भर्तृहरि के तीनों शतक गीत काव्यों में स्थान प्राप्त करने योग्य हैं। इनके तीनों ही शतक गीत काव्य का स्थान प्राप्त करने के योग्य हैं। आगे देखिए, आगे है, नीति शतक में प्रत्येक पद्य में नैतिकता को बताया गया है। नैतिकता को बताया गया है, नैतिक आचरण के बारे में। योगीराज भर्तृहरि ने लौकिक व्यवहार के ज्ञान का स्वाभाविक शब्दों में सूक्ष्म विवेचन करते हुए उत्तम उपदेश दिए हैं तथा सद्गुणों को ग्रहण करने का आग्रह किया है। उन्होंने जो उपदेश दिए नीति शतक में, उसमें से उन्होंने कहा जो सद्गुण हैं उनको ग्रहण करना चाहिए, जिनके अनुशीलन में सबका कल्याण है, जिनके अनुशीलन, जिनका प्रयोग करने से क्या होगा? सभी का कल्याण होगा, जो भी व्यक्ति इस मार्ग को अपनाएगा। योगीराज ने नीति शतक के पद्यों में संतोष करने का उपदेश, देखिए अब योगीराज कौन है? भर्तृहरि। इन्होंने क्या किया है? नीति शतक के पद्यों में संतोष करने का उपदेश दिया है, विद्या की प्रशंसा बताई है और चाटुकारों का स्वभाव बताया, किस प्रकार के होते हैं चाटुकार लोग। विवेकहीन पुरुषों का पतन किस प्रकार से होता है उसको बताया गया है। धन भाग्य महापुरुष एवं सत्संगत की महिमा को बताया है। क्या क्या बताया? धन भाग्य महापुरुष एवं सत्संगत की महिमा।
आत्मगौरव का निर्देश दिया है। सत्पुरुषों के असिधारा व्रत, शील स्वभाव का प्रदर्शन और मानव कल्याण के सर्वमान्य मार्ग आदि का चित्रण किया है। मानव कल्याण के जितने भी मार्ग हैं, जितने भी रास्ते हैं, उनका चित्रण इन्होंने नीति शतक में किया है। आगे देखिए, ये है आगे आपका स्वजनों की उदारता। स्वजन यानी अपने लोगों के प्रति उदारता, सेवक, परिजनों पर दया, दुष्टों से दुष्टता, दुष्ट के साथ दुष्टता, सज्जनों से प्रीति, राजपुरुषों के साथ नीति, विद्वानों के साथ नम्रता और शत्रुओं के साथ वीरता का व्यवहार करने वाले लोगों पर संसार टिका है। इन्होंने बताया कि जो इस प्रकार के आचरण करते हैं, परिजन पर दया करते हैं, दुष्ट के साथ दुष्टता, सज्जनों से प्रीति करते हैं, राजपुरुषों के साथ नीति के साथ चलते हैं, विद्वानों के साथ नम्रता का व्यवहार करते हैं और शत्रुओं के साथ वीरता का व्यवहार करते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा ही संसार चल रहा है। ऐसे व्यवहार में जो निपुण हैं उनका कल्याण अवश्य होता है। जो व्यक्ति इस प्रकार के कार्यों को करता है, ऐसे कार्य कर रहा है, उसका कल्याण अवश्य होता है, ऐसा भर्तृहरि ने कहा। दैनिक जीवन के जो प्रत्यक्ष सत्य का भर्तृहरि ने नीति शतकम में हृदयग्राही वर्णन किया है। हृदय से ही इन्होंने वर्णन किया है। कैसा? नीति शतक में हृदयग्राही, जो हृदय को लगने वाला, हृदय को भाने वाला वर्णन किया है दैनिक जीवन में प्रयोग के लिए। नीति शतक में उपदिष्ट भर्तृहरि की नीति अनुभवजन्य उपदेशों के वास्तविक उदाहरण, जो इनके वास्तविक उदाहरण हैं नीति शतक के, वो इन्होंने दिए हैं। वास्तविक उदाहरण किस प्रकार के हैं? मानव के कल्याण के लिए अत्यंत उपयोगी है। जो मनुष्य है उसके कल्याण के लिए, कल्याण का मार्ग उसका कैसे प्रशस्त हो, उसके लिए नीति शतक में जो भी पद्य और श्लोक बताए गए हैं वो क्या है? अत्यंत उपयोगी हैं। और आज के युग में हर मनुष्य को नीति शतक के मार्ग पर चलना चाहिए। धन्यवाद। आगे मिलते हैं अगले वीडियो